अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारा तो इतना ख़ास तजर्बा नहीं है बात करने का, और ना हम इस्लामिक कोई मेरा नाम किफ़ायतुल्लाह है और लकी मरवत से मेरा ताल्लुक़ है, और फ़िलहाल तंजीम इस्लामी के साथ काम कर रहे हैं। अकामत दीन चूँकि मकसद है, जितनी भी सारी जुमातें इकामत दीन के लिए काम कर रही हैं उनके साथ भी जुड़ने का, और इधर भी इसी मकसद के लिए आए हैं। अब हमारा भी यही एक्सपीरियंस हुआ है, ये जो हमारे सीनियर रोए हैं और सारे जो रोते हैं, कि ये काम तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक किस्म के नामुमकिनात में नज़र आता है। जब भी किसी के साथ बात करो ना कि भाई इस तरह इस्लामी निज़ाम, ये पूरा निज़ाम जो है ये उलट चल रहा है, हमारी सियासत, हमारा बैंक अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग के फ़ौजी अड्डे हैं। इसको मैं फ़ौजी अड्डे कहता हूँ। हर जगह जब मैं तारुफ़ करता हूँ ना कि हर सिटी में अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग के फ़ौजी अड्डे खुले हुए हैं, और आप कहते हैं हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए ज़िक्र करके और कुछ जो है ना नमाज़ें पढ़ के, तो अल्लाह की रज़ा तो बहुत दूर की बात है इन हालत में। लेकिन ये काम इतना बड़ा है और हमसे इतना अजनबी हो चुका है कि इन मुसलमानों को जो हम आजकल जो हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं लग रहा कि ये उठेंगे और फिर ये पूरे निज़ाम को उलट करके इस्लामी निज़ाम माशरत, इस्लामी निज़ाम मईशत और इस्लामी निज़ाम सियासत कायम करेंगे। लेकिन क्या है कि ज़िम्मेदारी समझ के और अपनी उखरवी निजात के लिए एक ज़रूरी वो चीज़ समझ के करना तो है, चल तो रहे हैं। तो लकी मरवत में बुनियादी जो ऑफ़िस है वो मेरे अंडर चल रहा है तंजीम इस्लामी का, और अल्हम्दुलिल्लाह मकसद तो यही इकामत दीन है। तंजीम मकसद नहीं है, कोई भी जुमात मकसद नहीं है, कोई पर्सनैलिटी मकसद नहीं है। मकसद वही है कि जिस दीन को हमने कबूल किया है उसकी ज़िम्मेदारियों में ये एक ज़िम्मेदारी है कि दीन कायम हो। अब यूनिवर्सिटी में मैं चूँकि पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि इतने लोग आप तबलीग करके बना नहीं सकते कि आपका एजुकेशन उसके 100 गुना लोग ख़राब तैयार करके आपको देते हैं हर साल। आप तबलीग करके, इज्तिमात करके, और मतलब है ना कि जितने भी कर सकते हैं उससे 100 गुना लोग यूनिवर्सिटी आपको ऑलरेडी ख़राब करके देते हैं। वहाँ पे एक ऐसी सोच के साथ लोगों को तैयार किया जाता है कि इस्लाम का मतलब है ना वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बेड़ा ही गर्क हो जाता है उनकी सोचों का, उनकी फ़िक्र का। अब इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपने तालीमी निज़ाम को ठीक करना है, तालीमी निज़ाम को सिरे से इस्लामी बुनियादों पे कायम करना है। फिर उससे जो लोग निकलेंगे, और उसके लिए मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब तक मदरसा और यूनिवर्सिटी जुदा होगी तब तक आपको ना मदरसे से काम के लोग मिलेंगे और ना यूनिवर्सिटी से काम के लोग मिलेंगे। ये मेरा मुकम्मल एक किस्म का वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मदरसे वालों से भी हम मिलते हैं, उनकी एक्सपीरियंस और उनकी लेवल जो है वो फिर कवरियत से तो दूर की बात, वो तो आपकी बात को भी ऐसा कहते हैं कि ये पता नहीं इससे क्या बन गया है, और ये मतलब है ना कि फारिग हो गया है। क्या आप उसको कहें ना कि ये फिर के कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भाई सारे उसी जन्नत की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, तो आ जाओ मिल के काम करते हैं, तो वो आपको भी फारिग कर देते हैं। तो ये एक लेवल है जो उसका इतना गिर चुका है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उसका लेवल मदरसे की वजह से इतना गिर चुका है कि ये बात उसमें आ ही नहीं सकती। दूसरी साइड पे जो यूनिवर्सिटी वाला है वो मदियत परस्ती में इतना गिर जाता है, और उसकी एक ऐसी सोच बना दी जाती है कि वो रूहानी एक्सपेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सलूशन के लिहाज से जब मैं सोचता हूँ ना, डॉक्टर निसार साहब को तो सब ने इकामत दीन के लिहाज से कुछ ना कुछ कहा है, मतलब है ना सुना है, लेकिन सलूशन ये है कि पहले आपने बुनियादी तौर पे एजुकेशन सिस्टम से लाखों लोगों को तैयार करना है। वो लाखों लोग तब तैयार होंगे जब मदरसा और यूनिवर्सिटी एक बनेगी, और वो एक बनने आपको देगी नहीं। तो फिर एट द एंड हम उसी मनहज पे आ जाते हैं कि डॉक्टर निसार की मनहज पे पहले आपने कोई इनकलाबी कदम लाना है, फिर जाके ये कानून साजी होगी, तो फिर जाके बड़े लेवल पे लोग तैयार होंगे। तो इस लिहाज से जो अभी ये यंग जो सैलदीन आया, उसकी भी एक बड़ी आवाज़ है यंग जनरेशन में, आप लोगों ने भी सुना होगा।
اس نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، میں اسی فارم سے اس کو بھی تھوڑا انٹروڈیوس کرا دوں، کیونکہ وہ میرے لیے ایک اپلیکیبل پروگرام کی میں اس کو نظر مجھے جو آ رہا ہے نا، اس نے یہ کیا ہے کہ یار یہ جو سینئر لوگ ہو جاتے ہیں نا، یا کم از کم جو 40 سے ابو ہو، اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو بھائی ہم نے روٹ لیول سے کام کرنا ہے۔ تو اس نے پورا ایک اسلامک میسیجنگ سسٹم لانچ کیا ہے، جس میں یہ ایجوکیشن جو مطلب بچوں سے لے کے EFC اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو لے کے ان کو یہ باتیں کی کہ ہمارے دین مقصد ہے، پھر قوریت ایک بیماری ہے، ایک وائرس ہے، اس سے نکلنا ہے، اور یہ جو آلریڈی فرقے بنے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ ایک بس ختم کرتے ہیں، مطلب میں تھوڑا سا ان ٹچ تھا۔ 40,000 اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اس میں رجسٹر ہوئے ہیں پہلی ایک اس میں نا، مطلب ایک پہلی گو میں، اور وہ ساری ینگ بلڈ ہے۔ میں اس کے گروپ میں ہوتا ہوں، ان کے ڈسکشن جب سنتا ہوں، بڑے لیول کی ڈسکشن، مطلب ہے نا کہ جس طرح یہ مقصد بڑا ہے، تو اسے تو ہر فارم پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم ادھر بھی پیش ہوئے ہیں اپنے آپ کنٹریبیوشن کرنے کے لیے، اسی کو بھی لے کے چلیں گے۔ اور جس بھی پارٹی میں دیکھو نا، یہ پارٹی اتنی وہ نہیں ہے کہ اگر کسی جماعت کے ساتھ کوئی ہے تو وہ امت کے لیے کام نہیں کر سکتا، اولاد میں اس نے مطلب ہے نا اس کے ساتھ بھی جڑے، مطلب سارے ایک ذہن وسیع کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ کام بنے گا۔ اور یہ بھی بڑی اچھی ایک کوشش ہے، اس لیے ہم ادھر بھی آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ کوئی شکل بنائیں، لیکن حل میرے نظر میں وہی ہے کہ روٹ لیول سے لوگ تیار ہوں گے۔ ان لوگوں کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے، جو ایک مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے پہلے تو اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی میں اس کو کہتا ہوں، کبھی دیوبندی مدرسے سے بریلی نہیں نکلا ہے، کبھی بریلی مدرسے سے دیوبندی نہیں نکلا ہے، مطلب اپنے مدرسے سے اپنا بندہ نکال کے بیچتے ہیں، تو وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا۔ میری جو 3-4 سال کی جو ایکسپیرینس ہے لکی مروت میں، تو روٹ لیول سے کام ہوگا تو کام بنے گا، اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت مہربانی سر، تھینک یو۔ ابھی وقفہ کرتے ہیں نماز کا اور کھانے کا، اس کے بعد انشاءاللہ 1:15 بجے نماز پڑھ کے تشریف لیں، یہیں پہ کھانا ہوگا، 1:30 بجے نماز ہوگی، سامنے مسجد ہے۔